वैसे तो लोन लेना अपने आप में ही एक ट्रेजेडी है और ये ट्रेजेडी और भी ज़्यादा खतरनाक तब बन जाती है जब आप बिना सोचे समझे किसी ऐसी जगह से लोन ले लेते हैं जो आपको लगातार डेब्ट ट्रैप में फंसाती चली जाती है। तो इंसान लोन न चुका पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेता है। आजकल मार्केट में कुछ इस तरह के ही चाइनीज़ ऐप्स आ चुके हैं जो कि आपको डेब्ट ट्रैप में फंसाते हैं। आखिर कैसे ये आपको बेवकूफ़ बनाती है और आपको तबाह कर देती है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं चाइनीज़ लोन ऐप के डार्क साइड के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और उसे पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसके मन में लोन लेने का ख्याल आता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मार्केट में चाइनीज लोन ऐप का दबदबा काफी बढ़ गया है और ये ऐप इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप एक बार इनके चंगुल में फंस गए तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद तक करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारी ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी जिसमें एक महिला ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड की जांच करने पर पता लगा कि उसने एक चाइनीज ऐप से लोन लिया था और लोन चुकाने के बावजूद भी लगातार उसे पैसे देने की धमकियां मिल रही थी। ये चाइनीज ऐप उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और उसकी मौफ तस्वीरों को उसकी फैमिली को भेजने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से और कोई रास्ता ना मिलने पर उसने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, ऐसे दर्जनों केस दिल्ली पुलिस के पास में दर्ज है। जब दिल्ली पुलिस ने इनकी गहराई से जांच की तो इनका पूरा सच सामने आया। अभी पिछले साल की बात है, दिल्ली पुलिस ने लगभग 22 लोगों को अरेस्ट किया। तब उन्हें पता चला कि ये 500 करोड़ रुपए चाइना भिजवाने वाले थे। अगर इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड की बात करें तो वो एक इंडियन लड़का अनिल कुमार था। अनिल कुमार बहुत सारे चाइनीज लोगों के टच में था और चाइनीज लोगों की हेल्प से इसने इंडिया में लगभग 175 से भी ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ था, जो चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को लोन देते थे। और जब वे लोग लोन नहीं चुका पाते थे तो ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डेटा को चुरा लेते थे। ये उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके उनके रिश्तेदारों और फैमिली को भेजने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। पुलिस का कहना है कि ये कोई अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस अभी इंडिया में चल रहे हैं और इसमें शामिल लोगों को चाइनीज लोगों के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। इन लोगों ने भारत में बहुत सारी सेल कंपनियां खोल रखी है, साथ ही इनके भारत में इलीगल कॉल सेंटर भी बने हुए हैं। सुनने में तो ये स्टोरी कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह लग रही है, लेकिन ये सच में हमारे देश में हो रहा है और इनके ऐसा कर पाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारतीयों में पाई जाने वाली जागरूकता की कमी और कमजोर इंडियन रूल। क्योंकि हमारे देश में किसी भी कंपनी को बनाना बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से इतनी सारी फर्जी कंपनी बन जाती है जो देश को खोखला करती जाती है। अगर इन लोन ऐप की बात की जाए तो ये कोई इकलौता चाइनीज लोन ऐप नहीं है जो लोगों को ठग रहा है। ऐसे दर्जनों लोन ऐप इंडियन मार्केट में मौजूद है। 2021 में भी पुलिस ने हैदराबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो ऐसे ही चाइनीज लोन ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लूट रहे थे। अगर इन लोन ऐप की बात की जाए तो ये सारे ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं, जिनके कुछ भी नाम हो सकते हैं, जैसे जीतू लोन, इंस्टा लोन, इजी लोन या फिर हैंडी लोन। जब आप अपने फोन में इन लोन ऐप को इंस्टॉल करते हो तो ये ऐप आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं और जब आप अपना फ़ोन नंबर डाल देते हो तो ये आपसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट गैलरी में एंटर करने की परमिशन मांगते हैं और आप इनको परमिशन दे देते हो। फिर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी होती है, जिसके बाद में ये ऐप आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन आपकी प्राइवेसी इनके हाथों में चली जाती है। आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो, कौन सा फ़ोटो या वीडियो देख रहे हो, इनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोगों को ब्लैकमेल करने का इनके पास सबसे बड़ा हथियार है। जब ये ऐप एकदम से आपको लोन दे देती है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है कि आसानी से लोन मिल गया, लेकिन असली परेशानी तो 1 या 2 हफ्ते बाद शुरू होती है, जब ये फ़ोन करके आपसे अपना पैसा मांगते हैं और जितना पैसा इन्होंने दिया था उससे 2 गुना या 3 गुना पैसा भी आपसे मांग सकते हैं। जब आप इन्हें कोई सही से रिप्लाई नहीं करते या इनका पैसा नहीं चुकाते तो फिर ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और फिर धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आपके रिश्तेदारों, दोस्तों या फिर घर वालों को भी फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ उन्हें मुफ्त तस्वीरें भी भेजने की धमकी देते हैं, जिससे सोसाइटी में आपकी बदनामी होने लगती है और बदनामी के डर से लोग इनको पैसा भी दे देते हैं। इन लोन ऐप में काम करने वाले लोगों की बात की जाए तो उसमें उन इंडियन लोगों को ही हायर किया जाता है जो कम उम्र के होते हैं और बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए वे किसी भी काम को करने को तैयार रहते हैं। पुलिस के द्वारा की गई जांच में अभी कर्नाटक के एक 19 साल के लड़के का भी नाम आया है जो इन सेल कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ था और लोन न चुका पाने वाली महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अगर इस ऐप का शिकार बनने वाले लोगों
की बात की जाए तो इनका शिकार ज़्यादातर गरीब लोग ही बनते हैं और उन लोगों में भी मोस्टली टीनेजर लड़के लड़कियां, हाउसवाइफ या फिर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है और जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। कोविड के बाद चाइनीज़ लोन ऐप की संख्या और इनसे लोन लेने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर इन ऐप से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो इनका नुकसान उन लोगों को होता ही है जो इनसे पैसा लेकर इनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन इसका कहीं ज़्यादा नुकसान हमारे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है क्योंकि हमारे देश से करोड़ों रुपए चाइना भेज दिए जाते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर दिखाई देता है जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर ये चाइनीज़ लोन ऐप अभी प्ले स्टोर पर है तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा रियल है और कौन सा चाइनीज़? तो हम आपको बता दें कि इसका सबसे आसान तरीका आरबीआई का स्टैंप है। हमारे देश में जितने भी लीगल लोन ऐप है वे सभी आरबीआई में रजिस्टर्ड है। आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ये जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि वे आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हो वे आपसे केवाईसी मांग रही है या नहीं। अगर वे आपसे केवाईसी नहीं मांग रही तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि वह फर्जी ऐप है। आपको आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक करना चाहिए कि जिस ऐप से आप लोन ले रहे हो वे आरबीआई में रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हो उसका कोई फिजिकल एड्रेस है या नहीं। ज़्यादातर फेक लोन ऐप का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता और इनकी एक्चुअल में कोई वेबसाइट भी नहीं होती है, इसलिए आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको चाइनीज़ लोन ऐप के डार्क साइड के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो चाइनीज़ लोन ऐप से बच के रहे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए बेहद मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।